अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करें तो रात के आज़ाद कश्मीर के जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक और कशीदा थी। जो काफ़िले थे, एहतजाजी काफ़िले, उन्होंने रवाला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ मूव करना था। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, शेलिंग की जा रही है, गोलियां चल रही हैं, रेंजर्स की 2 गाड़ियां जला दी गई हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा आवाम और पुलिस में हाथापाई देखने को आ रही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिराया जा रहा है। तो ये सूरत थी कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना के रख दिया है। सुनने में जो आ रहा था कि आज़ाद कश्मीर के मुतालबात को हुकूमत ने मान लिया है, तो उस पर भी जॉइंट एक्शन कमेटी को फ़िलहाल जो एतराज़ात हैं, कहा जा रहा है कि जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो उस पर जॉइंट एक्शन कमेटी मुतमईन नहीं है। जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें अल्फाज इस तरह से जारी किए गए हैं कि वो टेक्निकली हमारे मुतालबात से मैच नहीं करते, और जो हमने मुतालबात किए हैं वो जो नोटिफिकेशन में अल्फाज हैं वो उसकी निशानदही नहीं कर रहे। तो हमें साफ साफ अल्फाज में हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, यानी कि अल्फाज की हेरा फेरी की जा रही है। अगर अभी हम इस तरह के नोटिफिकेशन को तस्लीम कर लेंगे तो कल को फिर से दोबारा ये लोग इसी तरह हमारे साथ करेंगे और आवाम फिर से सड़कों पर निकल आएगी और फिर एहतजाज किया जाएगा और बड़े पैमाने पर लोग ज़ख्मी होंगे, जिस तरह अभी ज़ख्मी हो रहे हैं। रेंजर्स जो है वो पहुंच गई थी। इस तरह जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। ये अब जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें वाज़िया और साफ अल्फाज में हमारे मुतालबात का जिक्र किया जाए, ताकि कल को दोबारा ये मसला पैदा ना हो। इस वजह से कल रात के ये सारा जो सूरत हाल है वो ज़्यादा इंतहाई नाजुक हुई है, जिसके बाद फिर मुज़ाकरात दोनों के दरमियान, हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की सियासत पर आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया जाएगा और वो अपने केसेस की समाअत बजरिया वीडियो लिंक सुन सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट साहिबा को इस पर थोड़ा सा मसला हो रहा था, एतराज़ात उनके सामने आए हैं। और वो जो पहले एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने जब इमरान खान को अदालत में पेश किया गया था तो तब देखने पर कहा था कि गुड टू सी यू, वो बात उन लोगों ने की थी। तो उस पर अब भी बार बार नून लीग वालों को एतराज़ हो रहा है। वीना परवेज भट्ट ने नैब तरमीम केस में साबिक वज़ीर इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाज़त मिलने पर रद्द-ए-अमल दिया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम केस में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दी है। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म दिया है कि इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कब तक वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात मुकम्मल करेंगे, ये उन्होंने सवाल किया है। आज ही बता दें कब से शुरू करें। इस पर अटारनी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका काम से मालूम करके आगाह कर दूंगा। मामले पर ये सारा मामला था कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा है कि वो मामले की जब समाअत होगी तो उस पर अपने जो उन लोगों ने अपने बात करनी है वो बजरिया वीडियो लिंक कर सकते हैं। इस पर हिना परवेज भट्ट को बड़ी मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जिसमें इनका कहना है कि न्याजी के लिए फिर से गुड टू सी यू के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। तो ये वो ख़ानदान है, जब हिना परवेज भट्ट साहिबा के कायद को, मियां नवाज साहब को पकड़ा था, वो जेल में रहे थे, तो हफ्ते में उनकी मुलाकातें भी होती थी, उनकी तस्वीरें भी बाहर आती थी, पब्लिक में आती थी, सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी, अदालत में पेशी भी उनकी होती थी, फुल प्रोटोकॉल में अदालत में पेश भी हो रहे होते थे, एक से बढ़कर एक खाने भी उनको पहुँचाए जाते थे जेल में। तो इनको किस चीज़ के मसले मसाइल हो रहे हैं? अगर इनसे बात करें तो बार बार यही कहते हैं नून लीग वाले कि हमारे कायद ने भी जेल काटी है, मरीम नवाज साहिबा भी जेल में रही हैं। तो जो जेल में वो रह कर आए हैं और जिस जेल में इमरान खान रह रहे हैं, अगर उस तरह रहा जाता तो इनका तो एक महीना निकालना मुश्किल हो जाता। फुल वो आप कह लें कि जेल वाला माहौल भी नहीं था, एक लग्जरी इनको इन्वायरमेंट दिया गया जेल के अंदर भी, और हर किसी से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई। दूसरी जानिब वो शख्स हैं
جس پر اس کے قریبی عزیز لوگوں کی بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ان سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت مل بھی جاتی تھی تو عمران خان کی ہمشیرہ نے خود یہ سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کی میڈیا سے۔ اگر عمران خان سے اجازت اگر عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت مل بھی جاتی تھی تو عمران خان کی ہمشیرہ جو ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آئی تھی، انہوں نے اتفاق خود صحافیوں سے یہ ان کو بتایا کہ پابندی اتنی لگا دی گئی ہے ملاقات کرنے پر کہ ہم اگر ملاقات آج میری کروائی گئی ہے تو درمیان میں شیشہ لگایا گیا ہے، اس روم میں لا کر عمران خان کو بٹھایا گیا، اس کے بعد پھر ہماری ملاقات کروائی گئی ہے۔ اور اگر کوئی عزیز جا کے عمران خان سے ملتا بھی تھا تو ڈیالہ جیل کے جو اہلکار ہے، سیکیورٹی اہلکار یا حکام، وہ ساتھ جاتا تھا ملنے۔ اس قدر عمران خان کو سختی میں رکھا گیا ہے، اور یہ لوگ ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں لایا بھی جا رہا ہے، پھر لے کے واپس جایا بھی جا رہا ہے، اور طرح طرح کے کھانے بھی ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہر کسی سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، اور عمران خان کو ان کے وکلا سے ملنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ تو یہ سختیاں جو عمران خان برداشت کر رہے ہیں جیل کے اندر، اور یہ ان کا بس چلے تو عمران خان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کھانا نہ دیا جائے۔ کچھ چند روز پہلے باقاعدہ یہ بات بھی نون لیگ والوں کی جانب سے کی گئی تھی کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا بھی اربوں روپے کا کھانا کھا چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کی گھٹیا ذہنیت کا۔ اور پھر میاں صاحب کہتے تھے کہ جس وقت ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اس وقت وہ جیل میں تھے۔ اس طرح کے باتیں نون لیگ والے کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ایک اچھی خبر کہ اب عمران خان کو بذریعہ لنک جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اگر اب اچھی خبر آنا شروع ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے تو وہ دن بھی آئے گا کہ ہواؤں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہوگا، اور عمران خان انشاءاللہ جیل سے باہر بھی ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اب اچھی خبر ملی ہے کہ عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک کے ہی چاہے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے تو ایک دن عمران خان کو ڈیالہ جیل سے باہر بھی نکالا جائے گا، اور جلد عمران خان ڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ عمران خان پر جو بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہے۔ سائفر کیس آپ دیکھ لیں، سائفر کیس اگر عمران خان نے اگر سائفر کیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے امریکہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، تو اس میں پاکستان کی عدلیہ پھنستی ہے جنہوں نے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دی ہے کہ اگر سازش کی ہی نہیں گئی تو عمران خان کو سزا کس بیس پر دی گئی ہے۔ پہلے تو عمران خان کا سائفر کیس والا معاملہ ختم ہوگا، اس کے بعد توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، تو یہ سارے کیسز بے بنیاد ہے اور ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔